गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जिसका नाम था आपका साइज सेपरेशन, मीन्स आकार को पृथक करना, अलग करना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था साइज सेपरेशंस क्या होता है और हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। और उसके अलावा हमने पढ़ा था फार्मास्यूटिकल, कुछ ग्रेड्स पढ़े थे हमने पाउडर्स के लिए, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था सीविंग मतलब छलनी, उसको छान के अलग करना, ठीक है। उसके कौन कौन से सीव नंबर थे ये सब हमने कल डिस्कस किया था। अब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइज सेपरेशंस ऑफ सिफ्टिंग और सीविंग। इसका मतलब होता है छानना, मतलब किसी चीज़ को छान के हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, जो आपके पाउडर्स होते हैं वो अलग अलग ग्रेड्स के होते हैं, मीन्स कुछ फाइन होते हैं, कुछ कोर्स होते हैं, कुछ मॉडरेटली होते हैं। तो उनको हम इस सीविंग मेथड के थ्रू कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर साइज सेपरेशंस ऑफ लेबोरेटरी पर्पस, मीन्स आपका जो सिफ्टिंग है या जो सीविंग मेथड है ये लेबोरेटरी पर्पस से या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, यूज़ किया जाता है ज़्यादातर आपका ये सीविंग वाला मेथड। छानने के जैसे देखा ना हमने, छानने से हम किसी चीज़ को फाइन पार्टिकल्स को अलग रिमूव कर देते हैं, और जो दरदरे टाइप के होते हैं या जो बड़े साइज़ के होते हैं वो आपके छलनी पर ही रह जाते हैं। सेम इसी तरीके से आपका ये मेथड है। फिर इसमें नेक्स्ट देखिए क्या है, सीव्स फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वायर क्लॉथ विद स्क्वायर मैसेज वोवन फ्रॉम वायर ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और अदर सुटेबल मटेरियल। मीन्स आपका इसमें ये बताया गया है कि जो आपका ये सीव है, ठीक है, आपकी जो छलनी है वो किससे बनी है, एक तरीका इसमें क्लॉथ से बनी हुई होती है, वायर क्लॉथ के बनी हुई होती है, साथ में इसमें स्क्वायर मैश होते हैं, मीन्स खाने होते हैं, या ये आपकी वोवन फ्रॉम वायर ऑफ ब्रास, वोवन का मतलब होता है बुनी हुई होती है, तो वो किसकी हो सकती है, जो आपके इसमें तार होते हैं, वायर मीन्स तार होते हैं, वो आपके ब्रांस के हो सकते हैं, ब्रॉन्ज के हो सकते हैं, मीन्स पीतल के हो सकते हैं, या स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा सुटेबल मटेरियल जो कैसा हो आपका कॉन्ट्राइंडिकेट ना करे, उसके साथ में कोई रिएक्शन ना दे, इस टाइप के हम यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया है इसमें आपको समझाने के पर्पज़ से। जैसे मान लीजिए ये आपकी सीव है इस तरीके की, इस सीव में क्या है, ये आपकी सीव है, कैसी बनी हुई है, ये स्क्वायर भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, ठीक है। वायर क्लॉथ है इसमें, और ये जो स्क्वायर्स जो दिखाए गए हैं ये आपके क्या कहलाता है, मैश कहलाते हैं, ठीक। और ये जो आपके ये जो वायर्स इस तरीके से है ये कहलाते हैं वोवन, मतलब बुनी हुई इस तरीके से, ठीक। ये आपका स्टेनलेस स्टील का हो सकता है या ब्रॉन्ज का भी हो सकता है, ठीक। और आपकी ये जो सीव्स होती है वो आपके क्रॉस सेक्शंस में होती है, मीन्स ये इस तरीके से आपके हैं, ये आपके क्रॉस सेक्शंस में भी हो सकती है, हो सकता है ये कोटेड हो और अनकोटेड भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें इस तरह का हम मटेरियल यूज़ करते हैं कि ये आपके किसी अदर कंपाउंड के साथ में कोई भी रिएक्शन शो ना करे, मतलब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो सकता है कोई रिएक्शन कर जाए तो वो हमारा जो फॉर्मूला है या जो हम अपनी ड्रग बना रहे हैं वो क्या होगी, हमारी ख़राब हो जाएगी, साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। तो हम इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका कि हमारी फॉर्मूलेशंस पर कोई इफेक्ट ना हो। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम साइज सेपरेशंस मतलब सीविंग मेथड से साइज सेपरेशन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सीविंग मेथड, मीन्स हम कैसे करते हैं, कौन सा मेथड है इसे करने का। तो देखिए कि क्या है इन दिस मेथड, इस मेथड में द फाइन पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स पाउडर बाय यूजिंग सीव्स ऑफ डिजायर्ड नंबर। मीन्स इस मेथड में क्या बताया गया है, ये बताया गया कि फाइन पाउडर्स को हम कोर्स पाउडर से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, किसकी हेल्प से, सीव की हेल्प से, जो इसका एक डिजायर्ड नंबर होता है। मीन्स हमें किस नंबर की सीव यूज़ करनी है, 80 की करनी है, 60 करनी है, 44 नंबर की सीव यूज़ करनी है, ये देखकर हम एक डिजायर्ड नंबर होता है उसी से फाइन पाउडर्स और कोर्स पाउडर को हम अलग अलग करते हैं। उसके बाद है कि साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर इज़ डन बाई पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू अ सेट ऑफ सीव। मीन्स सीव का क्या होता है, एक पूरा सेट होता है जिसमें हम उस पाउडर मटेरियल्स को रख के पास कराते हैं या सेपरेट कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है कि सीव्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सीव को सेट करेंगे,
इससे पहले आपको बताया ना सेट ऑफ सीव्स, तो ये सेट जो होता है वो किस तरीके से अरेंज किया जाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है। मीन्स अगर सीव लार्जर साइज़ की है, सबसे ऊपर आपका लार्जर साइज़ की सीव रहती है, उसके बाद उसकी स्मॉलेस्ट सीव्स अरेंज रहती हैं कहाँ तक, आपके बॉटम तक। अगर मान लीजिए सबसे ऊपर 80 नंबर की सीव है तो उसके बाद आपकी कितने नंबर की है, 70 की है कि 75 है, 60 नंबर की, फिर उससे छोटे नंबर की सीव्स ऐसे अरेंज रहती हैं, ठीक है। उसी पर हम क्या करेंगे, अपना पाउडर रखेंगे सबसे ऊपर वाली सीव, टॉप वाली सीव पर। फिर उस पाउडर को क्या करेंगे, हम शेक करवाएंगे मशीन के थ्रू, तो वो धीरे 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 जो लास्ट बॉटम पर सीव है उस तक पास होते हुए आएगा। सबसे बड़े पार्टिकल सबसे ऊपर की सीव पे रह जाएंगे, फिर उससे छोटे उस वाली सीव पे, इस तरीके से वो लास्ट तक आएंगे। फिर आपका क्या है कि द बॉटम सीव इज अटैच्ड टू द रिसीविंग पेन, और जो लास्ट वाली सीव होती है वो किससे अटैच रहती है, आपके रिसीविंग पेन से। मीन्स जिस पेन पे हमें फाइन पाउडर्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। एक बार आपको दोबारा समझा देती हूँ। सीविंग मेथड में क्या होता है कि हम कोर्स पाउडर से फाइन पाउडर्स को अलग करते हैं, ठीक। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप सीव्स यूज़ करते हैं। तो वो सीव्स का क्या होता है, एक पूरा सेट होता है। उस पूरे सेट में सबसे लार्जर साइज़ की सीव सबसे टॉप पर रहेगी, फिर उससे स्मॉलर साइज़ की सीव उससे नीचे रहेगी। इसी तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके अरेंज रहते हैं। तो हम पाउडर्स को क्या करेंगे, मीन्स जिस भी मटेरियल्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, उसको हम टॉप वाले वोट सीव पर रखेंगे, देन उसको एजिटेट कराएंगे। तो वो पाउडर्स जो होंगे एक एक सीव से क्या होंगे, पास होते जाएंगे। जब वो पास होते जाएंगे तो जितना फाइन पाउडर होगा वो आपके सबसे लास्ट वाली बॉटम वाली सीव पे कलेक्ट हो जाएगा, और वहाँ से उसको हम रिसीविंग पेन में कलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं आपको डायग्राम के बेस पे ऐसे समझा रही हूँ। ये इस तरीके से आपकी क्या होती है, सीविंग होती है। मीन्स ठीक है, ये आपका जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ये लगी हुई है ना एक एक करके, ये आपकी क्या है, सारी सीव्स अरेंज की हुई हैं। तो सबसे टॉप पर हम अगर इस पर पाउडर रखेंगे और इस रेगुलेटर की हेल्प से इसको क्या कराएंगे, इसको स्टार्ट कराएंगे, तो ये क्या करेगी, हिलना स्टार्ट करेगी, एजिटेट करना स्टार्ट करेगी। तो जो पार्टिकल्स होंगे सबसे जो बड़े होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और फाइन पार्टिकल सेकंड में आ जाएगा। फिर ये इसमें कुछ रह जाएंगे, और ये छनते छनते लास्ट वाले में पहुंच जाएगी, और फिर यहाँ से रिसीविंग पेन में पहुंच जाएगी। जो हमें सबसे फाइन पाउडर्स चाहिए वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे रिसीविंग पेन में, ठीक है। देखिए आपका जो लेबोरेटरी में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है वो आपकी इस तरीके की मशीन यूज़ की जाती है सीविंग मेथड के लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द मटेरियल इज़ प्लेस्ड इन द uppermost sieve. The sieves are shaken with the help of mechanical sieve shaker or electromagnetic device. It helps the particles to pass through the sieves. मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वही चीज़ मैंने इधर पॉइंट में लिखी है कि जो मटेरियल होता है वो सबसे ऊपर वाली अपर मोस्ट सीव पे रखा जाता है। सीव्स को हम क्या करेंगे, मैकेनिकल सीव शेकर से या फिर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से क्या करेंगे, शेक कराना स्टार्ट करेंगे। जब सीव्स शेक मीन्स हिलना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो अपर मोस्ट से नीचे मतलब एक सीव से दूसरी सीव में पास हो जाएंगे, और हम फिर रिसीविंग पेन में उनको कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है कि द वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीविंग डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मीन्स आपकी जो ये मशीन्स है या आपका जो मैकेनिकल शेकर डिवाइस है वो किस पर बेस्ड है, मतलब काम जो करता है वो कुछ फॉलोइंग मेथड पर काम करता है। जैसे पहला आपका एजिटेशन, सेकंड ब्रूशिंग एंड थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगल। मीन्स ये 3 मेथड है जिसके बेस पर ये मैकेनिकल सीविंग डिवाइस काम करता है। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं अपने सबसे फर्स्ट मेथड एजिटेशन मेथड की। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि इन दिस मेथड ऑफ सीव सेपरेशंस द सीव्स आर एजिटेटेड। एजिटेटेड का मीन्स होता है वाइब्रेशंस, मूवमेंट करना, हिलना, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है कि अगर हमें किसी पार्टिकल्स के साइज को अलग अलग करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें वाइब्रेशंस के थ्रू करवाएंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट है द सीव इज वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड बाय मीन्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, सीव्स में जो हम वाइब्रेशंस पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू हम उस सीव्स को क्या करेंगे, वाइब्रेशन मूवमेंट स्टार्ट करवाएंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि द रैपिड वाइब्रेशंस इज इम्पार्टेड टू द पार्टिकल्स ऑन द सीव्स विच हेल्प्स टू पास द पाउडर्ड मटेरियल थ्रू इट। मीन्स जब हम उसमें वाइब्रेशन देंगे
और वो वाइब्रेशन हम किसके थ्रू उसमें करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू। तो वो इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू जब हम उसमें वाइब्रेशन कराएंगे और वो भी किस पर होगा, हाई स्पीड पर वाइब्रेशन होगा और बहुत रैपिड होगा, मीन्स जल्दी की जल्दी मूवमेंट होगा उसमें। तो क्या होगा कि पार्टिकल्स जो होंगे वो एक सीप से दूसरे सीप में पास होंगे। देन उन पाउडर्स मटेरियल्स को हम क्या करेंगे, फाइन पाउडर्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका एजिटेशन मेथड है। एजिटेशन का मतलब होता है मूवमेंट कराना, वाइब्रेशन कराना। ठीक है, उस मशीन्स में क्या होगा, हम वाइब्रेशंस के थ्रू फाइन पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। सेकंड मेथड है आपका ब्रूशिंग मेथड। जैसा कि आपको हेडिंग से समझ में आ रहा है, ब्रूशिंग मीन्स ब्रश। ठीक है, ब्रश के थ्रू जो करते हैं। तो इन दिस मेथड अ ब्रश इज used to move the particles on the surface of the sieve and to keep the masses clear. The brush is rotated at the middle in the case of a circular sieve. मीन्स इस मेथड का हम यूज़ किस में करेंगे, जो आपकी सर्कुलर सीव्स होती हैं, गोल सीव्स होते हैं, उसमें ये ब्रश आपका क्या होता है, बीच में मिडिल में रहता है और वहाँ पे क्या करता है, रोटेट करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। तो उस सीव्स में अगर जो सीव्स के अंदर मैसेज होते हैं, मीन्स आपके जो स्क्वायर्स थे ना, खाने जो थे वो होते हैं, उनमें अगर कोई पार्टिकल्स फंस जाता है तो ये ब्रश क्या करेंगे, रोटेट होते रहते हैं, कंटिन्यूसली उसमें घूमते रहते हैं। तो उन पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं, हटा देते हैं उस सीव्स के सरफेस पे से। ब्रशिंग मेथड में इतना है कि अगर आपकी सर्कुलर सीव्स मेथड है और वो क्या कर रही है, आपकी वाइब्रेशन हो रही है या रोटेट कर रही है, तो ये ब्रश उसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं और उनके बीच में जो आपके सीव्स के मैसेज होते हैं उनमें कोई पार्टिकल्स अगर अढेर हो जाता है, फंस जाता है, तो ये उसको सीव्स के सरफेस से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये आपका है ब्रशिंग मेथड। लास्ट वन या थर्ड हमारा है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड मीन्स उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड। इसमें क्या है कि इन दिस मेथड अ हाई स्पीड रोटार इज फिक्स्ड इनसाइड द वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीव। मीन्स आपकी एक तरीके से ये खड़ी हुई वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीव होती है जिसके बीच में एक रोटार मीन्स एक रॉड टाइप का फिक्स रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि सो दैट ऑन रोटेशन ऑफ रोटार द पार्टिकल्स आर थ्रोन टू आउटवर्ड्स बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जब ये रोटार आपका उसमें हाई स्पीड पर रोटेशन करती है तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और वो क्या करता है, उन पार्टिकल्स को बाहर की साइड निकाल देता है। और फिर द करंट ऑफ एयर विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ रोटार हेल्प्स इन सीविंग द पाउडर। ठीक है, और उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या जो रोटार इसमें रोटेशन करता है हाई स्पीड पर, उसकी वजह से इसमें एक तरह से एयर जनरेट हो जाती है और वो एयर क्या करती है कि उन पाउडर्स को सीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसमें आपका एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीव्स होती है एक तरह की ये, जिसमें आपका बीच में एक रोटार फिक्स रहता है, वो हाई स्पीड पर रोटेशन करता है। ठीक है, और उसकी वजह से इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से इसमें एयर का मतलब करंट ऑफ एयर बनती है और वो क्या करती है, हमारे पाउडर्स को सीव करने में हेल्प करती है और फाइन पार्टिकल्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। आपका ये था सीविंग मेथड, मीन्स आपका क्या था, सिफ्टिंग। साइज सेपरेशंस ऑफ सीविंग या सिफ्टिंग आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक।